दोस्तों, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज भाजपा की तरफ से यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किसने किया है, किसने लीड किया? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो लीड किया है वो है भाजपा के सांसद संबित पात्रा, जो कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्बा डब्बा चब्बा करते रहे और वोट चोरी पर जो तर्क संबित पात्रा ने दिए हैं वो सारे मैंने आपको शुरुआत में सुनवा दिए हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, पहले 1.5 महीने पहले से ही वोट चोरी, चुनाव चोरी, कैसे वोट चोरी हुआ, कैसे महाराष्ट्र, हरियाणा और तमाम जगहों पर जो है खेल किया गया, धांधली की गई, इसके आरोप लगातार विपक्ष और राहुल गांधी डटकर लगा रहे थे। एसआईआर को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही थी, पर ना ही भाजपा बोली ना ही चुनाव आयोग बोला। अब चमत्कार देखिए कि 24 घंटे के भीतर भीतर चुनाव आयोग भी बोलता है और भाजपा भी बोलती है। तो आखिरकार ये क्या संबंध है और ये क्या साठगांठ है कि पहले चुनाव आयोग बोला और बोला तो किसकी बोली बोला, ये पूरे देश ने सुना। और आज बीजेपी के संबित पात्रा ने भाजपा की तरफ से राहुल गांधी को और पूरे विपक्ष को तमाम चीजें कही। सब चोर है, सब खराब है, सिस्टम खराब है, कुछ नहीं समझना है, खाली अब्बा डब्बा चप्पा कि हमेशा चोर 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 करते रहते। और इसीलिए लोगों की समझदारी के आगे जितना भी ये हल्ला मचाए, जितना भी ये चोर चोर करे, कौन चोर है और कौन पुलिस है ये जनता जानती है। जो ना समझे वो अनाड़ी ही है। कहिए दोस्तों, आपको पता होगा राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। अब ठान कर बैठे हैं कि सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ सवाल किए जाएंगे और सवाल तब तक जब तक इस देश की जनता के सामने सच सामने नहीं आता, जब तक इस देश की जनता के सामने सारे सबूत सामने नहीं आते। अब चुनाव आयोग और आज भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज कॉमन ये रही कि इधर उधर की बात करते हुए गुमराह करने की पूरी कोशिश की गई। ना ही चुनाव आयोग ने उन सबूतों की बात करी जो राहुल गांधी ने दिए। कहां है चुनाव आयोग की पूरी 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी की सारे सबूत जो राहुल गांधी दे रहे थे कि महादेवपुरा सीट पर 1 लाख वोटों की चोरी हुई, कैसे एक ही शख्स ने 4 जगह वोट डाला और ये डेटा किसी और का नहीं था बल्कि खुद चुनाव आयोग का डेटा था। उस पर चुनाव आयोग ने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया। और ऐसा ही कुछ आज हुआ। भाजपा के संबित पात्रा अब्बा डब्बा चब्बा कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चोर 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 कर रहे थे, पर उसके बाद वाकई में जो बोलना चाहिए था, जो जवाब देने चाहिए थे, जो सवाल उठ रहे थे कि कहां है वाराणसी से मोदी जी की जब सांसदी पर सवाल उठ गया, वाराणसी से नरेंद्र मोदी 25 सीट 35,000 वोटों की गड़बड़ी कर पीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, इस पर संबित पात्रा नहीं बोले। पर हाँ, ये जरूर बोले कि इतिहास में क्या हुआ था। वही वाली बात है कि कांग्रेस ने ये किया था, हमने क्या किया उस पर कोई जवाब नहीं मिलेगा, पर कांग्रेस ने क्या किया इसका बराबर जवाब दिया जाएगा भाजपा वालों की तरफ से जब भी उनसे कोई सवाल ऐसे किए जाएंगे जिनके जवाब उनके पास नहीं है। दोस्तों, संबित पात्रा ने एक चीज कही है, बड़ी बेशर्मगी वाली चीज जो है संबित पात्रा ने कही है, और ऐसा निशाना साधते हुए राहुल गांधी पर, जो कि अभी बिहार में अपनी वोट अधिकार रैली कर रहे हैं, यात्रा पर निकले हुए हैं। 16 दिन 1300 किलोमीटर तेजस्वी यादव राहुल गांधी बिहार में लगातार तमाम जिलों में घूमकर अपनी यात्रा कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा, ताकि इस देश के जनता के जो वोट हैं, उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उनका हनन ना किया जाए। अब ये देखेगा कि संबित पात्रा ने क्या आज बोला है। एक बड़ी चीज बोली, जो शुरुआत में मैंने चीजें दिखाई वो ऐसी चीजें थी जो संबित पात्रा बोलते नजर आए। आरोप लगा दिया कि 2005 में ये हुआ, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं है। अब संबित पात्रा से कोई पूछ ले कि महादेवपुरा सीट पर क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ था, 5 बजे के बाद की जो है फुटेजेस कहां गई, 5 बजे के बाद एकदम हाइप क्यों मिल जाता है, 1 करोड़ नए वोटर्स कहां से आ जाते हैं। अब संबित पात्रा पूरी भाजपा और चुनाव आयोग से कोई ये पूछ ले कि सीसीटीवी फुटेज कहां है, क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज मांगी गई तो आपने रूल्स बदल दिए कि 1 साल की जगह अब 45 दिन तक सीसीटीवी फुटेज को स्टोर किया जाएगा। तो ये चोरी नहीं तो क्या है, मतलब खुद वाकई में खुद साबित कर रहे हैं कि हमने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करी है अपनी बातों से और अपने जवाबों से। संबित पात्रा ने क्या कहा है ये मैं आपको दिखा रही हूँ।
ये ट्वीट जो है वो किया गया है और इस ट्वीट का मीनिंग मैं आपको इंग्लिश में यहाँ पर ट्वीट दिख रहा है, इसका मीनिंग आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा कहते हैं कांग्रेस और अन्य दलों के द्वारा एक यात्रा की जा रही है और उस यात्रा से कुछ भी नहीं होने वाला है। यह निराशाजनक है कि चारा चोर और देश की हर चीज चुराने वाला परिवार एक संवैधानिक संस्था पर चोरी का आरोप लगा रहा है। कल चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिंदुवार तरीके से पूरा तकनीके से जो है वो खंडन किया। उसके बाद संबित पात्रा कहते हैं कि विपक्ष देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहता है और इसलिए इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है। संबित पात्रा ये बोलते नजर आए कि एसआईआर के फायदे ये हैं, चुनाव आयोग ने सारी बातें कही, पर चुनाव आयोग से जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि इतनी जल्दबाजी में एसआईआर क्यों करी, उस पर चुनाव आयोग के मुंह पर ताला लग गया। जब चुनाव आयोग से रिपोर्टर ने पूछा 65 लाख वोट आपने गायब कर दिए, उनके नाम कहाँ हैं, तब चुनाव आयोग के मुंह पर ताला लग गया। और ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही 65 लाख वोट वाली कि 65 लाख वोटों का हिसाब तो दीजिए, पर तब भी चुनाव आयोग कि हम हिसाब नहीं देंगे, हमारे पास कोई नाम ही नहीं है। आपने क्या किया, चुनाव आयोग ने पहले डिजिटल वोटिंग लिस्ट को अपलोड किया जाता था, जैसे ही राहुल गांधी सबूत लेकर आ गए उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन और एटम बम फोड़ा। वैसे ही चुनाव आयोग ने क्या किया, बिहार की अपनी वेबसाइट पर जाकर डिजिटल वोटिंग लिस्ट हटाकर कैसे स्कैन करी गई जो वोटिंग लिस्ट है उसको अपलोड कर दिया, ताकि जानकारी निकालना मुश्किल हो जाए, लोग ये ना जान पाए कि आखिरकार किसका नाम है। उन तमाम सबूतों का आप जवाब दीजिए। राहुल गांधी को हलफनामा देने की बात कर दी, 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि 7 दिन में माफी मांग लीजिए या फिर हलफनामा दे दीजिए। पर क्या राहुल गांधी वाकई माफी मांगने वाले हैं? और भाजपा में ये देखिए, चुनाव आयोग पर आरोप लगे तो भाजपा निकल कर आई। चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर तमाम आरोप लगे, अब देखिए कैसे संबित पात्रा निकल कर आए। तो क्या जिस तरीके से राहुल गांधी सामने आ रहे हैं, क्या चुनाव आयोग चलिए सामने आया, क्या नरेंद्र मोदी में, क्या इस देश के प्रधानमंत्री 56 इंची प्रधानमंत्री में इतना दम है कि वो सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और कह दे कि कोई वोट चोरी नहीं करी है और मैं जो है पक्का इस देश की जनता के जो वोट है उनसे ही, जो वाकई में मुझे वोट मिले उनसे ही मैं प्रधानमंत्री पद पर बैठा हूं। आए और नरेंद्र मोदी कहें इस चीज को, अगर कहे तो ठीक है, वरना देखना होगा कि राहुल गांधी 7 दिन के भीतर क्या करने वाले हैं। यात्रा चलती रहेगी, वो डरने वाले नहीं है, ये पहले ही राहुल गांधी बोल चुके हैं। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।